हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। 1968 में रिलीज हुई फिल्म आशीर्वाद के लिए संवाद लिखना हो या फिर हॉलीवुड मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना जय हो, दशकों से अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रहे मशहूर गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार गुलजार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बेहद क्रिएटिव और एक्टिव गुलजार फिल्म इंडस्ट्री में 60 के दशक से काम कर रहे हैं। आज भी नाम की वजह से कई लोग उन्हें मुस्लिम मान लेते हैं, जैसा गुलजार साहब के मेंटर बिमल राय ने माना था। पर असलियत में गुलजार सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। बाद में जब उनका रुझान गीत और नज्म रचने में हुआ तो अपना नाम बदलकर उन्होंने गुलजार रख लिया। पाकिस्तान में जन्मे गुलजार का परिवार बंटवारे से पहले दिल्ली आ गया था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा। वह अब मुंबई में मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन उनके शौक ने ही उनकी जिंदगी बदल दी। मुंबई आकर गुलजार ने बतौर मैकेनिक काम करना शुरू कर दिया। पैसे कमाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। अपने शौक के कारण ही उन्होंने मैकेनिक का काम छोड़ दिया और फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। गुलजार मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। गुलजार ने एस.डी. बर्मन की फिल्म बंदिनी से बतौर गीत लेखक अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन गानों के बोल लिखे। उन्होंने बतौर निर्देशक भी हिंदी सिनेमा में योगदान दिया है। आज वो प्रसिद्धि की ऊंचाई पर हैं। उनके गीतों में जिंदगी की हजार राहों का तजुर्बा है। विख्यात अदाकारा मीना कुमारी के साथ उनका रिश्ता ऐसा था मानो हमने आंखों की महकती खुशबू देख ली। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थी जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं और खूबसूरत नैन नक्श की मल्लिका मीना कुमारी पर्दे पर इससे कहीं बढ़कर थी। मीना कुमारी का नाम गुलजार के साथ उस वक्त जुड़ा था जब वह कमाल अमरोही के साथ शादी में थी। गुलजार और मीना कुमारी का रिश्ता ऐसा भी होगा, शायद इन दोनों ने भी नहीं सोचा रहा होगा। वास्तव में कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनको केवल महसूस ही किया जा सकता है, उसके नजीर नहीं मिलते। उसकी व्याख्या करना या उसको कोई नाम देना इल्जाम ही कहा जाएगा, जैसे कि साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम का रिश्ता या फिर गुलजार और मीना कुमारी का संबंध। मीना की निजी जिंदगी के हर दर्द और लम्हा को गुलजार बखूबी जानते और समझते थे, और मीना भी गुलजार की उस शख्सियत से बखूबी वाकिफ थी जिसमें एक स्ट्रगलर, प्रतिभाशाली कलाकार और अदीब आहिस्ता आहिस्ता अपना आकार ले रहा था। इसी के चलते वो गुलजार के भी करीब आई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था। यह एक वजह थी जो मीना को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर व शायरी पर बातें किया करते। दोनों एक दूसरे की खूब इज्जत करते थे, एक दूसरे की रचनाओं के मुरीद थे। मीना गुलजार पर कितना भरोसा करती थी और उनको अपना हमराज मानती थी, वह तासीर उस वाक़ये से समझ आता है कि जब मीना बीमार रहने लगी थी, उन्हें लगने लगा था कि वह इस दुनिया में अब ज्यादा नहीं जी सकेंगी, तो उन्होंने अपनी वसीयत में एक कीमती चीज गुलजार के नाम की थी। उन्होंने अपनी निजी डायरियां जिसमें वह शायरी लिखा करती थी, उसे गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने गुलजार से बेहतर अपनी संवेदनाओं का कद्रदान किसी और को नहीं माना। यह अनोखा समर्पण था। सन 1972 में मीना कुमारी इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अल्फाजों और जज्बातों में उनकी रूह आज भी कायम है। उस इश्क को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। गुलजार की दुनिया में मीना कुमारी का अब भी बसेरा है। वो आज भी जब उनकी चर्चा करते हैं तो बड़ी ही इज्जत और शान के साथ मीना जी कहते हैं। मशहूर लेखिका और डायरेक्टर प्रोड्यूसर नसरीन मुन्नी कबीर ने गुलजार के इंटरव्यू पर आधारित जो किताब इन द कंपनी ऑफ अ पोएट लिखी है, उसमें उन्होंने मीना कुमारी के साथ अपने करीबी रिश्ते के बारे में खुलकर इजहार किया है। और इसी किताब में उन्होंने पहली बार उस गॉसिप की भी तस्दीक की थी कि हाँ, उन्होंने मीना जी के लिए रमजान में रोजा रखा था।
गुलजार के रोजा रखने की कहानी प्रेम की अद्भुत शक्ति जगाने का माध्य रखने वाली प्रेरक और चिरस्मरणीय संस्मरण है। उस किताब में नसरीन जी ने जब सवाल पूछा कि आपने मुझे बताया था कि आप रमजान में रोजा रखते हैं, यह कैसे शुरू हुआ, तो गुलजार साहब ने जवाब दिया, वास्तव में मैं पहले पूरे 30 दिन तक रोजा रखता था। हालांकि मैंने धार्मिक लिहाज से कभी रोजा बिल्कुल नहीं रखा। दरअसल उन दिनों मीना जी अस्वस्थ थी और उनको दवाइयाँ लेनी थी, ऐसे में वह रोजा नहीं रख सकती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप दवाइयाँ लीजिए और आपके बदले मैं रोजा रख लेता हूँ। इसके बाद जो ब्लेसिंग मिलेगी उसे हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस प्रकार हमने हर रमजान में रोजा रखना शुरू कर दिया। गुलजार को निजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। उन्होंने तलाकशुदा एक्ट्रेस राखी से शादी की। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सका और बेटी के जन्म से पहले ही दोनों अलग हो गए। दोनों की बेटी मेघना गुलजार एक फिल्म निर्देशक है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस